सामने वाला कैसे चलाते हैं। अब ये देखो, एक सिंगल लाइन लगी हुई है, आगे उसको रोड क्लियर नहीं था, फिर भी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट अशोक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइविंग इन्फो में। आज मैं आपको हिल एरिया में लेके चलता हूं दोस्तों। और हिल एरिया में किस प्रकार से हम करेंगे सेफ ड्राइविंग और हिल एरिया की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनसे आपकी ड्राइविंग आसान और ईजी हो जाए। तो चलो चलते हैं वीडियो के ऊपर और सीखते हैं आज कुछ नया। हिल एरिया की ड्राइविंग के लिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम किस प्रकार से करें ओवरटेक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दूसरे की नकल नहीं करनी। यार अगला निकल गया हम भी निकल लेते हैं, नहीं। अगला भाई रिस्क ले रहा है, हम रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ से जैसे ही रोड हमको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है, आगे से कोई ट्रैफिक नहीं है, फिर हमने हॉर्न देना और इंडिकेटर दिया ये लेफ़्ट साइड का और ये किया यहाँ से मार्च। दोस्तों हिल एरिया में अगर हमने सेफ ड्राइविंग करनी है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमको अपनी साइड यानी अपनी ही लाइन के ऊपर चलना है जब तक हमको आगे रोड क्लियर नहीं दिखा देता। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, जब तक रोड क्लियर ना हो तब तक हम ओवरटेक ना करें। नंबर 3, अपनी जो है स्टीयरिंग का कंट्रोल और जो है अपनी कार का जजमेंट बहुत तगड़ा आपको होना चाहिए। ठीक है, और अपनी स्पीड को उतनी ही कंट्रोल में रखें जितना हम कंट्रोल कर पाए। आज दोस्तों मैं आपको लाइव डेमो लेके आया हूँ जिससे आपको क्या है कि ये ट्रैफिक किस प्रकार का ट्रैफिक सामने से आने वाला है। अब हमें तो पता है कि यार हम किस प्रकार से गाड़ी चलाते हैं, बट जो सामने से आने वाला ट्रैफिक है वो किस किस प्रकार से आता है दोस्तों, इसकी अलग अलग कंडीशनें हैं। वैसे मैं आपको बताते जाऊँगा किस प्रकार से हमने सेफ ड्राइविंग करनी है हिल एरिया में। ठीक है दोस्तों, हिल एरिया का मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है और आज तक जो है ना बहुत सेफ ढंग से ही हमने गाड़ी चलाई है। ठीक है, वही एक्सपीरियंस दोस्तों आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं ड्राइव पे और सीखते हैं, क्योंकि दोस्तों हम तो गाड़ी जैसे चलाते हैं वैसे चलाते ही हैं, बट सामने वाला कैसे चलाते हैं। अब ये देखो, एक सिंगल लाइन लगी हुई है, आगे उसको रोड क्लियर नहीं था, फिर भी उसने ओवरटेक किया है ना। अगर यहाँ पे मैं ब्रेक नहीं करता तो फिर हादसा होने की संभावना थी। तो हमने ब्रेकिंग के ऊपर भी हमने ध्यान देना है। स्पीड उतनी ही कंट्रोल में रखें जितना हम चला पाए, जितना हम कंट्रोल कर पाए। और टर्निंग वगैरह पे हमने हॉर्न वगैरह का भी इस्तेमाल ज़रूर करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे अब ये तब तक हम वो नहीं करेंगे बाईपास, क्योंकि आगे काफ़ी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें ना थोड़ा रिस्क बन जाता है। भले भाई टक्कर तो कोई भी नहीं मारना चाहता है ना, वो भी स्लो करेगा, लेकिन उसके स्लो करेगा फिर कभी हो सकता है उससे ब्रेक ना लगे या कभी किसी का ध्यान थोड़ा वो डिवाइड हो जाए, है ना, तो उसमें हादसा हो जाएगा। किस लिए रिस्क लेना। जहाँ पे रोड क्लियर है वहाँ पे आप चल सकते हो अपने स्पीड के मुताबिक जितना आपको चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे फिर देखो भाई ने ओवरटेक कर दिया, कोई बात नहीं, वेट करे थोड़ी देर। मैं रियर भी चेक किया मैंने, पीछे से भी ट्रैफिक नहीं आ रहा। अब जैसे मेरे को आगे रोड क्लियर होगा फिर हो जाके हम ओवरटेक करेंगे। ठीक है, सेफली, वो भी अगले भाई को बता के हॉर्न द्वारा, हॉर्न के माध्यम से, डिपर के माध्यम से, इसके द्वारा अगले को बताएंगे भैया मेरे को ओवरटेक चाहिए, मैं ओवरटेक करना चाहता हूँ। ठीक है, अगला भाई समझदार होगा, तुरंत हमको जैसे उसका रोड क्लियर होगा वो पास दे देगा, क्योंकि वो तो अपने पिकअप के हिसाब से सही चल रहा है, जितना उसकी स्पीड, जितना उसी गाड़ी में लोड है। क्योंकि दोस्तों जो हमारी स्पीड होती है ना रोड लोड और गियर के हिसाब से, यानी रोड लोड गियर या आपके रोड के हिसाब से जो है आप अपनी स्पीड को बांध सकते हैं, उतनी तेज़ आप चल सकते हैं। अब यहाँ पे रोड क्लियर हुआ और हमने हॉर्न दिया और ये यहाँ पे डिपर दिया और किया यहाँ से मार्च। ठीक है, और ये निकल गए, कर दिया ओवरटेक। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम ओवरटेक ईजी तौर पे। और आगे दिखाता हूँ, जैसे ये टर्निंग वगैरह है यहाँ पे हम हल्के हॉर्न वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, हॉर्न देंगे और उसके बाद सुनेंगे, अगले का भी हॉर्न हमने सुनना है। ठीक है, और यहाँ पे अपनी लाइन खाली है तो लाइन को अपना चेंज नहीं करना। ये नहीं कि यार रोड खाली है अपनी लाइन को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो आगे से आने वाली जो गाड़ी है ना वो हमको नहीं दिखाई दे रही। जैसे हम चल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही अगला भाई भी आ रहा होगा, तो अगर हमने लाइन को चेंज किया और सडनली दिखाई नहीं दिया तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों आगे आपको बताता हूँ कैसे हम ये जो ब्लाइंड स्पॉट है इससे हम बच के अपनी सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, कोई भी गाड़ी अगर हमारे आगे चल रही है या फिर जिसने हमसे ओवरटेक लिया है, ठीक है, उसका करेंगे हम फॉलो अप। देखो अभी जैसे ये आगे गाड़ी है, अभी मैं इसका करता हूँ फॉलो अप। अब इसका जैसे अगर उसने अभी यहाँ पे ब्रेकिंग वगैरह किया या उसके आगे कोई ट्रैफिक आया उसने ब्रेक किया तो उसके पीछे वाली रेड लाइट जलेगी। ठीक है, वो जलेगी तो मुझे इतनी दूरी से ही पता चल जाएगा टर्निंग में, तो ये मेरा प्लस पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे सेफ ड्राइविंग करने के लिए। ठीक है, अभी आगे दिखाता हूँ आपको किस प्रकार का ट्रैफिक आ रहा है सामने से और कैसे हम
करेंगे यहाँ पे इजी ड्राइव और कैसे हम लेंगे ओवरटेक। अभी जैसे इस लाइन के ऊपर आगे ट्रक आ रहा है, ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में भी हम ट्रक को भी हमको ओवरटेक करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से करेंगे, ये देखो यहाँ पे हमने ओवरटेक नहीं लेना, अभी नहीं लेना ओवरटेक, थोड़ा वेट करेंगे। जैसे अभी ये रोड क्लियर है, थोड़ा सा अभी नहीं, क्योंकि सड़क एकदम घूमी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे हम लेफ़्ट साइड से चेक, ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ से सड़क को क्लियर करेंगे और राइट साइड से फिर लेंगे ओवरटेक। बट जब हमारा रोड बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों, हिल एरिया में गुंजाइश नहीं है कि थोड़ी भी गलती का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जो मैं आज आपके लिए डेमो लेके आया हूँ दोस्तों, इससे आपको ट्रैफिक को किस प्रकार से हैंडल करना है। गाड़ी तो हम लोग चलाते ही है ना, वो तो पता ही है यार, एक्सीलेटर देंगे, ब्रेक मारेंगे, क्लच देंगे, बट आने वाले ट्रैफिक से हमने किस प्रकार से झेलना है और कैसे हम करेंगे यहाँ पे हिल एरिया में सेफ ड्राइविंग। अभी लेते हैं यहाँ पे, आगे रोड क्लियर हो चुकी है, रोड क्लियर हो चुकी है। अभी आगे थोड़ा और वेट करते हैं, कहीं पे मिलते हैं। जैसे ये रोड थोड़ा सीधी होगी तब देखते हैं, अभी चलते हैं आगे। और ये भाई साहब को मिल गई है रोड क्लियर। अभी यहाँ पे मैंने भी चेक कर लिया, रोड क्लियर है। यहाँ पे दिया 3rd नंबर गियर और दिए एक्सीलेटर, और यहाँ पे किया ओवरटेक, इंडिकेटर दे दिया लेफ़्ट साइड के लिए और ये के लिए अपनी लाइन के ऊपर, अपनी लाइन के ऊपर सेफ आ चुके हैं। अभी हम फिर करते हैं इनको आगे फॉलो अप। तो दोस्तों इस प्रकार से करेंगे हम इजी तौर पे ओवरटेक, जिसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे ही रोड क्लियर हुआ वैसे 3rd नंबर गियर लगाओ और अपना पिकअप बढ़ाओ, ठीक है। और इंडिकेटर और डिपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर अगला बंदे को जानकारी नहीं है कि आप ओवरटेक कर रहे हैं, तो उस लिए, ठीक है। अभी जो टर्निंग वगैरह है यहाँ पे हम सेफली अपने तरीके से ही अपनी साइड का इस्तेमाल करेंगे। और ये चले अभी आगे अभी रोड फिर दोबारा अभी अच्छा क्लियर है, ओवरटेक ले सकते हैं, बट स्पीड लिमिट अभी यहाँ पे ठीक ही है स्पीड। और ये अभी रोड हो चुका है क्लियर, लेकिन रोड अभी घूम रहा है आगे। तो दोस्तों इस प्रकार से करेंगे हम हिल एरिया में हम सेफ ड्राइविंग। और कई जगह पे दोस्तों क्या होता है कि जो सड़क है ऊपर जो टूटी हुई सड़क रहती है या ऊपर से जो पत्थर वगैरह गिरते हैं ना, उनके ऊपर भी हमने ध्यान रखना है। तो ये हरी वाली पहाड़ियाँ कभी नहीं गिरती हैं ऊपर से, ठीक है। जहाँ पे आपको सूखा सूखा लगेगा, है ना, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, वो वाली जगह जो है ज़्यादा स्लाइड करती है। और यहाँ पे रोड क्लियर हो चुके हैं और इंडिकेटर दिया, हॉर्न दिया और ये किया यहाँ से उनको ओवरटेक। और ये देखो यहाँ पे ये भी ओवरटेक, काफ़ी रिस्की बन जाता है मामला, है ना। और इस प्रकार से, हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो सूखी पहाड़ियाँ होती हैं उनमें जो है दरकने का जो है ना संभावना ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे हमको और भी ज़्यादा चौकस रहना पड़ेगा। और कोई कभी कभी जंगलों में तो जंगली जानवर वगैरह भी आते रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने क्या करना, अपनी हैंड ब्रेक के ऊपर हम अपना दूसरा वाला हाथ रख सकते हैं, ठीक है। बट हैंड ब्रेक को मारने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, किस प्रकार से हम मारेंगे जर्क लेके, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे सिर्फ स्पीड को तोड़ने के लिए, जो हाई स्पीड है उसको नॉर्मल लाने के लिए वो जगह वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। अभी करते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे भी लेते हैं ओवरटेक, रोड खाली है। और ये किया यहाँ पे इजी तौर पे हमने ओवरटेक और ये लिए आगे। और दोस्तों हमको हमारा स्टीयरिंग का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्टीयरिंग का कंट्रोल कब होगा, जब हमको स्टीयरिंग का जजमेंट पता होगा। हमारा जो स्टीयरिंग है वो घूमता है 1.25 चक्कर, यानी कि 1 साइड को 1.25 चक्कर, और पूरा हो गया तो 3.5 चक्कर, इतना हमारा स्टीयरिंग टर्न लेता है। और अगर हमको जजमेंट पता है ना, तो ये इस प्रकार से गाड़ी आपकी निकल सकती है। और इसका फ़ायदा और कब होगा, हमको टर्निंग वगैरह में, जब हमको रिवर्स करनी है, जब हमको पार्किंग करनी है, ठीक है, उस समय पे जो है ना स्टीयरिंग का वहाँ पे प्रयोग होता है। वहाँ पे जो है ना स्टीयरिंग का अगर जजमेंट है तो वहाँ पे हमको बहुत सारी मदद मिलती है, ठीक है। और दूसरी बात आती है दोस्तों हमको बोनट का जजमेंट। बोनट का जजमेंट हो गया, फिर आपका टायरों का जजमेंट हो गया। और बोनट का जजमेंट का फ़ायदा होता है जब हम ट्रैफिक में, जब हमको गाड़ी रोकनी पड़ती है तो वहाँ पे हमको काम आता है। और जो हमारे टायरों का जजमेंट हो गया, अब जैसे यहाँ पे टूटी फूटी सड़क है, ठीक है, यहाँ पे कोई खड्डे से यार हमारी गाड़ी निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी, कितना मेरे को स्टीयरिंग काटना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी वहाँ से निकल जाए, है ना। इसके लिए होता है हमारे को टायरों का जजमेंट। और लेफ़्ट साइड, क्योंकि राइट साइड तो हम देख ही लेते हैं, कभी कभी हम पीछे देख लेते हैं, राइट साइड का हम फिर भी अपना एरिया कवर कर ही लेते हैं। बट दिक्कत होती है जब हमको लेफ़्ट साइड से गाड़ी निकालनी होती है, या फिर जब जगह नहीं होती है और लेफ़्ट साइड में कितने में जो है मेरी गाड़ी निकल पाएगी, उसके लिए होता है दोस्तों लेफ़्ट साइड का जजमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ रखा है, थोड़ा धूल वगैरह चल रही गाड़ियों का, तो थोड़ा ये क्लियर होने देते हैं, फिर आगे दिखाता हूँ आपको हम लेफ़्ट साइड का जजमेंट किस प्रकार से लेते हैं।
लेफ़्ट साइड के जजमेंट के लिए दोस्तों ये देखो अभी आगे यहाँ पे तो आपको अभी सड़क पूरी क्लियर दिखाई नहीं दे रही, बट आगे आपको दिखाऊंगा। और जो टर्निंग वगैरह और स्टीयरिंग को जो पकड़ने का तरीका है, जो ये वाला तरीका है दोस्तों, जैसे अभी मैंने पकड़ रखा है, ठीक है, इस प्रकार से पकड़ेंगे। ये जितना आपको चाहिए उतना ही स्टीयरिंग कटेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आप उसको रिलीज़ करेंगे तो स्टीयरिंग आपका फिर दोबारा सीधा हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों क्या है, हमारे टायरों का अलाइजमेंट वगैरह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ गाड़ी जो है ना एक साइड को भागती है, ठीक है। अगर आपके टायरों का अलाइजमेंट बिगड़ा हुआ है तो गाड़ी आपकी एक साइड को भागेगी, या फिर टायरों में हवा कम है, एक जिस साइड के टायर में हवा कम हो जाएगी गाड़ी उधर को भागेगी। तो इसलिए जब भी हमने अपना लॉन्ग सफ़र करें या हिल साइड के लिए जब भी आप ड्राइव वगैरह करें तो अपनी गाड़ी का ऑयल पानी चेक वगैरह और टायरों में हवा भी, ठीक है। इससे होगा फ़ायदा क्या होगा इससे, क्योंकि हमारे जो हिल एरिया में आपको गाड़ी का पिकअप वगैरह ज़्यादा चाहिए, है ना। और अगर टायरों में हवा कम है दोस्तों तो आपको गाड़ी का माइलेज भी अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। और सेफ्टी के तौर पे भी जो है टायरों में हवा जो है एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो गाड़ी नहीं तो ना एक साइड को भागती है। अगर थोड़ा भी अगर स्टीयरिंग इधर हो गया और यहाँ पे अब ये करते आगे रोड क्लियर है और ये लिया हमने ओवरटेक और फिर यहाँ से अपनी लाइन को किया चेंज, और ये देखो यहाँ भी आगे रोड क्लियर है, बट थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि दोस्तों सिंगल लाइन हाईवे में ट्रैफिक जो है कि जाने वाला भी है आने वाला है, तो यहाँ पे हमको गैप देखना पड़ेगा बीच में, ठीक है। जैसे ही हमारा को गैप मिलेगा और जैसे हमको हमारी स्पीड उस हिसाब से रहेगी कि हम ओवरटेक लेने की कंडीशन में है, तभी जाके हम अपना ओवरटेक लेने के लिए स्टेप आगे बढ़ाएं, ठीक है। और इस प्रकार से करेंगे। अभी यहाँ पे आगे दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ये पूरा प्रैक्टिकल चल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो किस प्रकार का जो है हमको ट्रैफिक मिल सकता है। अब जैसे ये जो बीच में अभी खड्डे आए, ठीक है, तो इनका गैप कैसे निकलेगा उस चीज़ का जजमेंट के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें मैंने इजी टिप्स बता रखी है कि हम अपने टायरों का जजमेंट किस प्रकार से लेते हैं, बोनेट का जजमेंट किस प्रकार से लेते हैं, और जो अपना क्लच वगैरह है उसका 5 कौन सी टिप्स हैं जिनसे हम उससे अच्छा वर्क ले सकते हैं। क्लच प्लेट जिससे जले भी ना और आपको जो है क्लच की जो आउटपुट है वो ज़्यादा बेटर मिले, ठीक है। तो अभी चलते हैं अभी यहाँ पे आगे, यहाँ से अभी देखते हैं रोड क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी वहाँ से रोड क्लियर हो चुका है और यहाँ पे हल्का हॉर्न दिया और यहाँ से किया ये मार्च, और ये निकले अभी आगे, ये निकल चुके हैं। और इस प्रकार से करेंगे दोस्तों ईजी तौर पे हम हिल एरिया की ड्राइविंग। दोस्तों ये वीडियो दिखाने का मकसद ही यही है कि भैया आप लोगों को भी पता चले कि यार हिल एरिया में हमको कितनी सेफ्टी रखनी पड़ती है और किस प्रकार का ट्रैफिक आता है हिल एरिया में, ठीक है। प्लेन में तो गाड़ी चलाना इजी है, अपना स्टीयरिंग पकड़ो और एक्सीलेटर दबाते चलो, है ना। बट दोस्तों हिल एरिया में जो आपका स्टीयरिंग कंट्रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में है हमारा जो जजमेंट है, ठीक है। किस प्रकार से हमने अभी कई बार क्या होता है सड़क में जैसे खड्डा वगैरह है, मतलब पत्थर वगैरह है ना, खड्डे के साथ साथ में पत्थर वगैरह है, उन पत्थरों से हमने कौन से गैप से निकालेंगे हम। तो उसके लिए दोस्तों हम कभी उसको पत्थर को ना कभी सेंटर से हमने पास आउट नहीं करना है। जब कभी सड़क में कोई पत्थर वगैरह है तो सबसे पहले हम देखें यार पत्थर का साइज़ क्या है, कितना बड़ा पत्थर है, क्या वो हमारे गाड़ी के बीचों बीच निकल सकता है बीच से। अगर निकल सकता है तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसको हम ना थोड़ा टायरों की साइड से लेंगे, बिल्कुल सेंटर से लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल सेंटर में स्पेस जो होता है कम होता है, ठीक है। और टायरों के साथ साथ में थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है, तो उस गैप से हम उस पत्थर को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब पत्थर आपको पता है कि हाँ यार, जब कंफर्म हो जाए कि हाँ यार इतने के ऊपर है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार ये मेरे बम्पर के ऊपर टक्कर सकता है ये पत्थर, यानी कि इसकी थोड़ा मोटाई ज़्यादा है पत्थर की, उस समय पे हम क्या करेंगे, अपने टायर ही पत्थर के ऊपर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे हमारे जो अंदर के पार्ट्स वगैरह हैं जो है ना, फ्लाईव्हील हो गया, स्प्रिंग हो गया, है ना, रोड स्प्रिंग हो गई वगैरह वगैरह जो है उसको नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। और उस समय पे करेंगे हम अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो, जितना स्पीड स्लो होगी उस समय पे आप उतना सेफ रहेंगे, जिससे हमको आवाज़ भी सुनाई देगी और गाड़ी पे अगर बाय चांस लग भी जाए तो उतना नुकसान ना हो, ठीक है। और यहाँ पे रोड क्लियर है, और ये देखो मैंने इस खिड़की का यहाँ पे इस्तेमाल करके अभी यहाँ पे करते हैं अभी सेफ ड्राइविंग, और भी आगे चलते हैं। यहाँ पे जो ये ब्लैक स्पॉट था मेरा, ये राइट वाला, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया रखा है ब्लैक स्पॉट होते क्या है, कैसे बचना चाहिए इनसे। तो ये मैंने अपनी फास्ट वाली ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे
अपनी ड्राइविंग को सुरक्षित किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो ओवरटेक के लिए, बट नहीं, ऐसी जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आगे मोड़ है और मोड़ पे आगे आने वाला अगर ट्रैफिक आ गया और वहाँ से भी अगर ऐसी डबल लाइन हो गई तो क्या हो जाएगा, रोड जाम हो जाएगी। रोड जाम हो जाएगी तो फिर सबके समय ख़राब हो जाएगा और हिली एरिया में फिर रिवर्सिंग के लिए भी काफ़ी दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। अभी यहाँ पे अब देखो थोड़ी देर बाद भी हो गया, रोड क्लियर हो गया, सड़क पर चल ही रहे हैं तो रोड तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। अभी देखो अभी अच्छा स्पेस है, अब अपना भगा सकते हैं, जितना हम पिकअप लेना चाहे ले सकते हैं, बट वैसी जगह पे हम रिस्क नहीं लेंगे, वो ज़्यादा खतरनाक रिस्क हो जाएगा बाकायदा इससे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हम पहुँच ही चुके हैं। तो इस प्रकार के करेंगे दोस्तों ड्राइव टर्निंग के टाइम पे, बिल्कुल भी हमने ओवरटेक के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओवरटेक के टाइम पे ख़ास तौर पे हिल एरिया में, जब तक हमको बिल्कुल डिस्टेंस भी क्लियर दिखाई दे और जब आपको आगे का ट्रैफिक भी क्लियर रहे, ठीक है, तभी जाके ओवरटेक करेंगे सेफ ड्राइविंग के लिए। और उसके बाद हम लेंगे अगली गाड़ी का, हम टायरों का जजमेंट भी ले सकते हैं अपनी ड्राइविंग के लिए। और यहाँ पे अगर हमको दोस्तों पता है ना कि यार हमारे टायरों की अभी एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो उससे हमको ड्राइविंग के लिए बहुत ज़्यादा इजी मदद मिलता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे सड़क में कोई पत्थर वगैरह आ गया है ना, इनसे हमको सेफ्टी करने में जो है ना काफ़ी मदद मिलती है उससे। तो उसी के लिए दोस्तों जो लेफ़्ट साइड वाला जजमेंट, अभी यहाँ पे भी सड़क के ऊपर पट्टी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा था आपको उस टॉपिक के ऊपर भी लेके जाऊँ, बट यहाँ पे न तो सड़क पे पट्टी है और ना ही यहाँ पे फिर क्लियर हो पाएगा। तो देखता हूँ आगे अगर मिलता है तब तो मैं आपको बताऊँगा, नहीं तो इसकी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो भी निकाल के रखी हुई है, जो हम अपनी लेफ़्ट साइड का जजमेंट किस प्रकार से लेते हैं, है ना। जो भाई जानना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के ऊपर आ सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे। अभी ये देखो ये है वो टायरों के जजमेंट का फ़ायदा, जिससे हमको पता चले यार कि हाँ यार कहाँ से हमको गाड़ी निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए, और कैसे हमको पता चलेगा कि इतनी शॉर्ट पोजीशन में हमारी गाड़ी निकल सकती है या नहीं निकल सकती है। अभी चलते हैं दोस्तों अभी आगे, अब ये देखते हैं आगे का ट्रैफिक क्या दिखाता है हमको, ठीक है। और यहाँ पे हिल एरिया में कभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम इजी तौर पे गाड़ी चलानी है, बिल्कुल शांत मन से। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि जो सूखी पहाड़ियाँ होती हैं या जिनमें पथराव होने की संभावना होती हैं, वो इस प्रकार से होते हैं और उनमें हम इतना डिस्टेंस अपना बना के रखेंगे, ठीक है। और जहाँ पे गाड़ी होल्ड करेंगे तो आपने देखना है कि वहाँ पे स्लाइडिंग वाली रोड तो नहीं है या स्लाइडिंग वाली कोई पहाड़ी वगैरह तो नहीं है। अभी इसी को मैं थोड़ा और नज़दीक जाके दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से हम ड्राइव करेंगे, और जो पत्थर वगैरह है इनसे हम किस प्रकार से करते हैं अपनी गाड़ी को सेफ नीचे वाली साइड से, जिससे हमारी गाड़ी को नुकसान ना हो, ठीक है। और जब कभी हमने अपनी गाड़ी को पार्क वगैरह करना हो या कभी गाड़ी हमारी जाम वगैरह में फंस जाए, तो उस समय पे दोस्तों इतना थोड़ा डिस्टेंस हमको होना चाहिए कि अचानक कभी कोई हादसा वगैरह होने पे यहाँ से हम अपनी गाड़ी को निकाल पाएँ, ठीक है। थोड़ा अपना डिस्टेंस बढ़ा के हम अपनी गाड़ी को करेंगे पार्क। ख़ास तौर पे हिल एरिया में जो स्लाइडिंग वाला इलाका है उस एरिया की मैं अभी बात कर रहा हूँ। जैसे इस प्रकार से अगर कहीं आपने गाड़ी खड़ी कर दी और ऊपर से पथराव वगैरह होने बैठ गए और गाड़ी एकदम फंस रुकी है, तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर हमको सिर्फ तमाशा ही देखना पड़ेगा। तो उनसे बचने के लिए दोस्तों ये ट्रिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों अभी आगे अब चलते हैं और अब म्यूजिक का एंजॉय लेते हैं वीडियो के साथ। चाहे तो ड्राइविंग के दौरान आप हल्का म्यूजिक वगैरह भी रख सकते हैं।
दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो के पॉइंट आपको पसंद आए, और पॉइंट पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे बेस्ट इन्फॉर्मेशन और तक भी पहुंच पाए। और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट कार में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।